चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नए कवि को हम पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कुछ कविताएं हम इस चैप्टर में आपके पढ़ेंगे। आपका चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है। इनकी पहली कविता जो है उसका शीर्षक है विधवा। इन्होंने कुछ कविताएं छायावादी लिखी है और कुछ प्रगतिवादी। जहाँ कहीं भी इन्होंने किसी को भी दुख में, कष्ट में देखा है तो उसके बारे में अपने लेखनी से इन्होंने कुछ ना कुछ अवश्य लिखा है। एक विधवा महिला के दुख के बारे में इन्होंने इसमें व्यक्त किया है कि किस तरह से आज उसके जीवन में जो समय था बदल गया है, वह दुख देख रही है। साथ ही उन्होंने समाज में आह्वान भी किया है कि क्या कोई ऐसा है जो उसके दुख को या कष्ट को दूर कर सके। आइए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी विधवा नारी कैसी लग रही है। अनेक उपमाओं के माध्यम से कवि ने इसमें बताया है कि वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, कि वह महिला बैठी हुई है और दूर से देखने में कैसी लगती है कि जैसे इष्ट देव का अर्थ है अपने देवता, अपने जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके मंदिर में की जाने वाली पूजा के समान दिखाई देती है, पाक और पवित्र। फिर क्या कहते हैं कि दीप शिखा सी शांत, मंदिर में जलती हुई दिए की शिखा लो की तरह से शांत व अडिग है, भाव में लीन। कि जिस तरह से शांत भाव से दिए की लो जलती रहती है, दीप शिखा जलती रहती है, वैसे ही भारत देश की विधवा नारी भी चुपचाप अपना जीवन दीप जलाए रखती है, शांत भाव में लीन बैठी रहती है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, क्या कहते हैं कि अपने दुर्भाग्य की तुलना विधवा नारी कैसे करती है कि जैसे क्रूर काल ने तांडव किया हो और चारों तरफ प्रलय आ गई, और प्रलय आने के बाद सिर्फ कुछ यादें जो है उनकी एक स्मृति रेखा सी जीवन में रह जाती है, जो जीवित रह जाता है। इसी तरह से उसके जीवन में भी कुछ यादें जो हैं याद बनकर, यादों की रेखा बनकर ही लगी हुई है, रखी हुई है। कि वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। दबा कुचला अर्थात जिसे सबने दबाया हुआ हो उसे दलित कहते हैं हम। कि वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, कि जैसे कोई वृक्ष टूट गया है और जो उसके सहारे एक लता चल रही थी वह भी टूटकर गिर जाती है, इसी तरह से वह उसकी दीन स्थिति है। दलित अर्थात जिस भारत देश को सबने चारों तरफ से दबाने का प्रयास किया है, उस भारत देश की एक विधवा नारी है कि मंदिर में दिए के समान लगती है, या क्रूर काल की स्मृति रेखा जैसी है, या टूटे हुए वृक्ष की लता जैसी है। अब कवि क्या कहता है कि षड ऋतुओं का श्रृंगार कुस्मित कानन में नीरव पद संचार, कि एक समय ऐसा भी था कि उसकी दुर्दशा पे प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि इस भारत देश की जो विधवा नारी है अपना सुहाग लुटने से पूर्व, अर्थात जब उसका सुहाग उसके साथ था, तो 6 ऋतुओं ने, षड का अर्थ 6 ऋतुओं ने उसका श्रृंगार किया था। कुस्मित कानन में नीरव पद संचार, कि कुस्मित कानन का अर्थ है फूलों से युक्त वन के अंदर, उसके मन रूपी वन के अंदर किसी ने चुपचाप, नीरव का अर्थ है चुपचाप अपने कदम रखे थे, किसी ने अपने कदमों का संचार किया था। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, वह अनेक प्रकार की अमर कल्पनाओं में स्वच्छंद विहार कर रही थी, अर्थात उसके जीवन में सुख का समय था। क्या कहते हैं कि उसका एक स्वप्न अथवा है उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन था। उसने अपने कवि क्या कहना चाहते हैं कि उसके जीवन में जो थी, कि उसके स्वामी उसके साथ थे, वह सब जो है एक व्यथा की भूली हुई कथा सी रह गई, कि वो सुख का समय था, आज सिर्फ कहने को एक बात या एक चर्चा या एक कथा बन करके रह गई है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने,
कहती कि जो उसका सुहाग था, सुहाग रूपी दर्पण में उसने अपने जीवन धन अर्थात अपने स्वामी को, अपने पति को सिर्फ एक बार ही देखा था, अर्थात कुछ दिन ही उसका अपने पति के साथ संयोग हो पाया था, सुहाग का उसने सुख पाया था। उसने अपने सुहाग के दर्पण में एक ही बार झांका था, एक बार ही अपने जीवन धन, अपने प्रियतम का सुख पाया था। वह कौन था? वह उसके अबल हाथों का एकमात्र सहारा था। उस महिला का एकमात्र सहारा वह सिर्फ उसका स्वामी ही था, जो उससे बहुत जल्द छूट गया। कुछ दिन ही वह उनका साथ दे पाया। लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, जो उसके जीवन का एक प्रकार से लक्ष्य था, कि उसका एक रक्षक था, उसके दुख के दिनों में, सुख के दिनों में हर तरह से उसका साथ देने वाला था। आज उसके जीवन का लक्ष्य वह ध्रुव तारा जो है दूर जा करके सिर्फ अपनी आप कह सकते हैं दुआएं ही भेज रहा है। दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा, कि जिस रास्ते पर जाकर कोई लौट कर नहीं आता, उस अनंत रास्ते पर जाकर के वह सिर्फ करुणा की धारा ही बहा रहा है। कि है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, कि वह विधवा नारी जो है उसकी आंखें जो है करुणा के रस से भरी हुई है, कि उसको देख करके मन रूपी मधुकर अर्थात भंवरे की पांखें भी भीग गई है, पंख भी भीग गई है। कि उसकी जीवन की जो स्थिति है उसको देख करके मन रूपी भंवरा जो है वह भी दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार किसी फूल का रस पान करते समय भौरे के पंख भी रससिक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार विधवा स्त्री की आंखें सदैव करुणा के रस से भरी रहती है। उसकी आंखों में करुणा, दुख, बेबसी, लाचारी आदि के भाव भरे रहते हैं, और उन्हें देख करके मन रूपी भंवरे के पंख सदैव दुख से भीगे रहते हैं। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार वह और न था कुछ था बस हाहाकार। उसके मुख से करुणापूर्ण भावों के कारण जो उद्गार निकलते हैं, मृदु रसावेश में, कि उसके अंदर जो दर्द करुणा भरी हुई है, जो गुंजार का अर्थ है उद्गार निकलते हैं, वह और कुछ नहीं है, वह सिर्फ हाहाकार है, जो उसके मन की व्यथा को, उनके मन की दुख को प्रकट करने वाले हैं। कवि कहना चाहते हैं कि उसके जीवन में जो सुख था वह बहुत थोड़े से समय के लिए था। जब उसके जीवन से उसका जीवन धन चला गया है तो उसकी आंखों में हमेशा दर्द और पीड़ा भरी रहती है, वह हमेशा दुख के सागर में डूबी रहती है, और जो कोई उसे देखता है उसको भी उसकी करुण स्थिति का पता चलता है। उसकी जुबान से या तो कुछ निकलता नहीं है, और अगर निकलता है तो सिर्फ हाहाकार ही निकलता है। कवि क्या कहना चाहता है कि अति उस करुणा की सरिता की मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर। कवि क्या कहना चाहता है कि वह जो करुणा की सरिता का अर्थ है नदी के मैले से पुलिन का अर्थ है तट पर, किनारे पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर। एक टूटी हुई कुटिया है जिसमें वह रहती है, कि उस समय जब यह कविता लिखेगी भारत देश के अंदर जो विधवा नारी थी उसकी स्थिति कैसी थी कि उसको सही ढंग से रहने का, खाने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। उसके जीवन में क्या है कि जैसे वो किसी नदी के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में टूटी हुई है, वहां अपनी चुप्पी को बढ़ाकर कि कोई उससे कोई बात करने वाला नहीं है, इस तरह से वह बैठी हुई है। क्या कहते हैं कवि कि अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, कि वह अति छिन्न हुए, छिन्न का अर्थ है फटे पुराने कपड़ों के, भीगे से आंचल, आंचल किस लिए भीगा है? उसके आंखों के आंसू से आंचल भीगा हुआ है, और वहीं अपने दुखी मन में, और दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, कि उसके होठ जो हैं बड़े रूखे हुए हैं, बड़ी दयनीय उसकी स्थिति है, और जो उसका चितवन करते जैसा उसका रूप है ऐसी स्थिति के अंदर वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। अस्फुट का अर्थ है बेटा कि जब आप कोई
किसी भी तरह की जुबान से गतिविधि कर रहे हैं, रो रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको ही सुनाई देती, किसी और को सुनाई नहीं देती। तो कवि क्या करते कि अपने आप को दुनिया की नजरों से बचाकर, उसको लगता है कि दूसरों के सामने मैं रो भी नहीं सकती, तो बड़े मंद स्वर में, आप इसको साधारण भाषा में समझिए, अस्फुट का अर्थ है जिसका शोर सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, वह मन ही मन अंदर ही अंदर रोती रहती है। दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर, उसमें उसके दुख को कोई सुनने वाला, महसूस करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उसका दुख बांट सके। उसके जो आप ये कह सकते हैं बिना आवाज किए का जो रोना है, उसका जो अस्फुट स्वर है, उसे कौन सुनता है? आकाश, जिसमें पूरा धैर्य है। कहते हैं ना आकाश सा हृदय, कि आकाश जैसा बड़ा दिल, हृदय, धैर्य किसी के पास नहीं, तो वह सुनता है। या फिर समीर जो ठहर गई है, हवा भी ठहर करके सुनती है। या फिर सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर उसकी दुख की, करुणा की गाथा को सुनते हैं, उसके रुदन को सुनते हैं। कवि कहना चाहता है कि सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर करके, अर्थात ऐसा लगता है कि नदी, हवा, आकाश आदि सब ठहर कर उसके दुख को सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं। पर संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके दुख को दूर कर सके। कवि अब आगे अपना प्रश्न करता है कि कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन इसके, कि हे ईश्वर, क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसको थोड़ा सा धैर्य बंधा सके, उसके जीवन के दुख को दूर कर सके, उसके दुख के भार को कम कर सके, उसके दुख के भार को कोई उठा सके? क्या कोई संसार में ऐसा नहीं है कि यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, कि एक महिला के लिए अपने सुहाग को खो देना सबसे बड़ा दुख है। कहते इस दुख का कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है, कोई अंत नहीं है। कि दैव का अर्थ हे भाग्य, अत्याचार कैसा घोर और कठोर। हे परमात्मा, हे ईश्वर, दैव भाग्य कितना इसके लिए अत्याचार भयानक और कठोर है कि इसके दुख को कोई बांटने वाला नहीं है। क्या कभी पूछे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल। अब कवि जो है, कवि की बात है, कवि का मन है, वह परमात्मा के सामने ही अपने प्रश्न को रख देता है कि हे ईश्वर, क्या तूने तेरी सृष्टि के अंदर सभी को हमेशा विकल, व्याकुल और दुखी किया है, या किसी के प्रश्नों का जवाब भी दिया है, किसी के आंखों से बहने वाले जल को कभी तुमने आकर के पूछा है। अर्थात क्या तुमने जीवन में सबके सवाल ही दिए हैं, उसका जवाब नहीं दिया? क्या तुम कभी किसी के आंखों के आंसुओं को पोंछते हो, अर्थात किसी की पीड़ा को दूर भी करते हो, या तुम्हारा काम सिर्फ संसार को दुख देना ही है? कवि क्या कहते हैं कि ओस कणसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। कि भारत के सम्मान को, सर का अर्थ है सम्मान, भारत के सम्मान को इस महिला की आंखों से बहने वाले आंसुओं से आघात पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। उसके आंखों से जो आंसू बहते रहते हैं, ढुलकते रहते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोमल पत्तों से ओस कण ढुलकते रहते हैं। ऐसा आंसू जो भारत देश के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि जिस समाज के अंदर किसी महिला का सम्मान नहीं है, वह समाज सम्मानित नहीं कहा जा सकता। कवि का इस कविता को लिखने का मुख्य भाव या उद्देश्य क्या है कि जैसे कोई इस कविता को पढ़ता है, कोई व्यक्ति, किसी ईश्वर का बंदा कोई ऐसा है जिसके मन के अंदर किसी के प्रति दया भावना हो, कि कोई उस महिला के दुख को दूर करने के बारे में सोच भी ले। कवि हमेशा कुछ भी रचना लिखते हैं तो समाज कल्याण की भावना से ही लिखते हैं। इसमें कवि का मुख्य भाव यही है कि जो भी समाज में कहीं दुखी या पीड़ित है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए समाज का आह्वान करना, उन्हें आप ये कह सकते हैं उनके मन के अंदर इस भावना को जगाना कि दुखी वर्ग की कुछ सहायता कर सके।